नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स विधि पर। आज हमारा टॉपिक है आर.एस. अग्रवाल नवीन अंकगणित किताब से। टॉपिक है हमारा पाइप एंड सिस्टम, यानी कि पाइप तथा टंकी की प्रश्न वाला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 16A। इसके क्वेश्चन हम कराएंगे और कुछ नहीं करना है आपको। अपने दिमाग में केवल टाइम एंड वर्क का कॉन्सेप्ट लाना है। जैसे वहां पर आदमी काम करते थे, यहाँ नल काम करेंगे। वहां पे हम आदमी की क्षमता निकालते थे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, नल की क्षमता निकालेंगे। और जैसे वहां पे कुल काम मान लिया करते थे हम, भाई आदमी काम करेंगे तो काम होगा। और यहाँ पे नल क्या करते, नल पानी भर रहे हैं टंकियों में, तो क्या करेंगे, यहाँ पे कुल काम की जगह टोटल कैपेसिटी, यानी कि टंकी की जो क्षमता, टंकी की जो धारिता है, उसको हम कुल काम यहाँ पे मानेंगे। कैसे करते हैं, सीधे क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट, और वहीं से आपको बताऊंगा मैं कॉन्सेप्ट इसके सारे जो भी हैं। क्वेश्चन नंबर 1, दो नल ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज को भरने में कितना समय लगेगा। दो तरीके से बताऊंगा। फर्स्ट टाइप, यहाँ फर्स्ट टाइप जो कि आप सबको पता है, और सेकेंड टाइप आपका यहाँ पे सेकेंड टाइप। ठीक है, अच्छा। पहला नल है ए, 10 घंटे में भर रहा है। ए जो है वो 10 घंटे में भरता है, जो बी है वो 15 घंटे में भरता है। तो हमने 10 और 15 का एलसीएम ले लिया। हम भी टाइम एंड वर्क में एलसीएम लिया करते थे। तो एलसीएम कितना आ गया, एलसीएम आ गया आपका 30। जो एलसीएम इनका 30 आया है, हम इसको मान लेंगे हौज की टोटल कैपेसिटी। कैपेसिटी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा टीसी, टोटल कैपेसिटी, कुल उसकी धारिता। क्या मानेंगे, जो हौज में कितना पानी आता है, हौज की हम धारिता मान लेंगे। जो भी है, हौज है, टंकी है, जो भी है, तालाब है या कोई बर्तन है, कुछ भी है। तो हमने मान लिया कि इस हौज की जो टोटल कैपेसिटी है, कुल धारिता है, वो कितनी है, वो 30 है। 30 यूनिट, 30 इकाई इसकी पूरी धारिता है। अब हमने क्या किया, इसके 1 घंटे का काम निकाल लेंगे हम ए का। तो आपने कहा 30 में 10 का भाग 2, 3 आया। बी कितना आ जाएगा, बी का आ जाएगा 2। इसका मतलब क्या हुआ, ये हम कह सकते हैं इसको इफिशिएंसी ऑफ नल, या वाटर वाटर पर आवर। क्या हो गया, वाटर पर आवर। WPH का मतलब क्या हो, वाटर पर आवर कह दो, या कह दो इस नल की क्षमता। इफिशिएंसी मतलब क्षमता, बात एक ही है। ठीक है, तो जब कुल कुल उस हौज की, अगर हमने मान लिया कि 30 यूनिट जो है उसमें 30 लीटर आता है पानी, अगर उस हौज में 30 लीटर पानी आता है और ये 10 घंटे में उसको भर देता है, तो आप कहोगे सर 1 घंटे में वो 3 भाग ही उसका भर पाता होगा ए। इसी तरीके से बी के लिए कुल कितना है उसकी क्षमता, कुल उसकी कितनी धारिता है, 30 लीटर है, और भरता कितने में है, 15 घंटे में भर देता है। इसका मतलब क्या हुआ, 1 घंटे में वो 2 भाग भरता होगा। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है, दोनों नल को एक साथ खाली हौज में खोल देने पर हौज को भरने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने कहा ठीक है, इन दोनों की क्षमता कितनी हो गई, दोनों नलों की क्षमता 3 और 5 कुल। अब टाइम टेकन ए प्लस बी, कि ए प्लस बी के द्वारा कितना टाइम लगेगा। अगर खाली हौज है, हौज की धारिता कितनी है, 30 है, और दोनों नल एक एक बार में कितना भर रहा है, 1 घंटे में 5। तो कुल कितना समय लगेगा, 5 6 का 30, यानी कि 6 घंटे में अगर खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाएंगे तो 6 घंटे में आपका जो हौज है वो भर जाएगा। ये तो हो गया आपका पहला तरीका। और जो दूसरा तरीका है उसको देखो आप। आपने कहा एक नल ए है जो एक हौज को 10 घंटे में भरता है, तो ए नल हो गया और 10 घंटे में भर रहा है, तो ये क्या हो गया, यानी कि ये सब मिला के हौज का जो धारिता है, हौज के अंदर कितना पानी आएगा, हौज की जो कैपेसिटी है एक तरीके से, वो हमें मालूम पड़ गई यहाँ पे। इसी हौज को अगर बी भरता है तो वो कितना लेता है, 15 घंटे लेता है। तो ये भी हमारा क्या हो गया, हौज की धारिता आ गई। तो कुल मिला के ये आ गई एक तरीके से हौज की टोटल कैपेसिटी, यानी उस हौज की में कितना पानी आएगा, ये हमें मालूम पड़ गया यहाँ से। अब ए और बी का यहाँ से निकाल लो रेशियो। 5 दूनी 10, 5 तिहाई 15, यानी कि 3/2। यहाँ से हम कह सकते हैं कि ए की जो क्षमता है, नल जो ए है
उसका जो 1 घंटे में भरे जाने वाला भाग है जो कितना 3 भाग भरता है, बी कितना भरता है 2 भाग भरता है। तो हम यहाँ से टोटल कैपेसिटी निकाल लेते हैं। पहले टोटल कैपेसिटी कितनी आ गई, तो आपने कहा चाहे इससे निकाल लो चाहे इससे चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो, दोनों है तो बराबरी। तो हमने ले लिया a इंटू 10। ए का मान कितना आ रहा है, 2 है, 3। ए का मान कितना है, 3 है, इंटू 10 मतलब कितना हो गया, 30। उस हौज की धारिता आ गई हमारे पास 30। अब हमसे पूछा जा रहा है कि दोनों नल अगर एक साथ खोल दिए जाए तो कितना टाइम लगेगा। तो हौज की धारिता कितनी है, 30 है, और दोनों की क्षमता कितनी है, 3 2 5 है, तो 5 6 30, यानी कि 6 घंटे में हौज वो भर जाएगा। ये कॉन्सेप्ट भी आना चाहिए, ये भी आना चाहिए। अब हर एक क्वेश्चन में दो दो तरीके में नहीं बताऊंगा, जहां जो लगेगा मैं उसको अल्टरनेट उसको बताता चलूंगा आपके साथ। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। दो नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे तथा 3 घंटे में भर देते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी में खोल दी जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा। देखो दो नल है, एक पहला नल है, ये दूसरा नल है, ये 2 घंटे में भर रहा है, ये 3 घंटे में भर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लिए 6 आ गए। ये आ गई हमारी टोटल धारिता। पहला वाला नल है जो उसकी क्षमता कितनी आएगी, 3 आएगी। दूसरे वाले नल की क्षमता कितनी आएगी, 2 आएगी। ये दोनों एक साथ अगर एक साथ काम करते हैं तो 1 घंटे में कितना भाग भर देंगे, 5 भाग भर देंगे। तो टाइम टेकन बाई ए प्लस बी, दोनों नल अगर एक साथ खुले हुए हैं, टाइम टेकन बाई दोनों नल फर्स्ट एंड सेकेंड, तो कुल धारिता कितनी मानी हमने, 6 मानी है। और एक 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 घंटे में कितना भाग भर रहे हैं, 5 भाग भर रहे हैं। तो काट लो, 1.2 घंटा, 1.2 घंटा। अब यहाँ पे इसको अगर आप इसको हटाना चाह रहे हो आप तो कैसे कर सकते हो, 1 प्लस 1 बाई 2, 2/10 आएगा यहाँ पे। एक इस 2/10 को घंटे में चेंज करना है, 60 घंटे को मिनट में चेंज करना है, 60 को गुणा कर दो आप, 10 छक्का 60 6, यानी कि 1 घंटा और 12 मिनट। 12 मिनट में वो बढ़ जाएगा आपका। ये होता है हमारा। इसको आप दो, ये तो हो गई टोटल कैपेसिटी हो गई। इसको आप बोल दो इफिशिएंसी या नल की क्षमता बोल दो, या आप कह दो वाटर पर आवर। इसको बोल दो वाटर पर आवर। जैसे वहां क्या होता था, वर्क पर आवर होता था या वर्क पर डे होता था, तो यहाँ क्या आ जाएगा, वाटर पर आवर, पर डे, पर मिनट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। किसी टंकी का 3/5 भाग 10 मिनट में भर जाता है, शेष भाग को भरने के लिए कितना समय चाहिए। अरे बड़ा सिंपल है, कह रहा 3/5 भाग की बात हो रही है। इसका मतलब क्या हुआ है, कुल भाग क्या है। इसका मतलब ये हुआ कि कुल भाग यदि 5 है तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही 2 की। तो शेष क्या बचा, शेष बचा आपका 3। भाई 3/5 भाग का मतलब क्या हुआ, अगर कुल भाग 5 है तो बात कितनी की हो रही है, बात 3 की हो रही है, सॉरी, बात हो रही 3 की। तो शेष कितना बच गया, 2 बच गया। कुल भाग अगर 5 है तो बात हो रही है 3 की, तो शेष बच गया 2। कह रहा 3 भाग, कह रहा 3 भाग को 10 मिनट में भर रहे हैं। तो पूछा गया है 2 भाग कितने देर में भर जाएगा, 10/3 इंटू 2 कर दो आप, 20/3 मिनट में। और ऑप्शन देख लो कैसे आ रहा है। अच्छा इसमें सेकंड में दे दिया है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। आप ऐसा करो, 3 छक्का 18 होता है, 2/3 मिनट। अब इस मिनट को भी अगर आप चाहो तो सेकंड में आप चेंज कर सकते हो। कैसे, 6 और 2/3 में गुणा कर दो आप 60 का, और आगे लिख दो सेकंड, 20 दूना 40, यानी क्या आ गया, 6 मिनट, 6 मिनट प्लस 40 सेकेंड। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 3 का बी। क्वेश्चन नंबर 4 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 10 मिनट में तथा 20 मिनट में भर देते हैं। टंकी के तल से रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। खाली टंकी को
रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, कह रहे ए और बी भर रहे हैं, जो भरते हैं उसको हम प्लस से करेंगे। ए जो वाला है वो भर रहा है, बी वाला जो है वो भी भर रहा है। ए कितनी देर में भर रहा है? ए भर रहा है 10 मिनट में, बी भर रहा है 20 मिनट में। ये 10 मिनट में भरता है, ये 20 मिनट में। फिर कह रहा है वो क्वेश्चन में कि टंकी के तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी 40 मिनट में खाली हो जाती है। अब क्या हुआ, एक मान लिया कोई रिसाव हो रहा है, रिसाव यहाँ रिसाव मान लिया हमने, मान लिया वो क्या रिसाव वाला जो पॉइंट है वो पॉइंट सी दे दो आप, जहां से रिसाव हो रहा है उसको आप पॉइंट सी दे दो आप, ठीक है ना। उसको पॉइंट सी दे दिया, जो रिसाव वाला है वहां से निकल रहा है, क्या है, वहां से माइनस हो रहा है। कब हो रहा है? जब अगर भरी टंकी आपकी पूरी भरी होगी तो वहां से 40 मिनट में क्या होता है, वो खाली हो जाती है 40 मिनट में। रिसाव वाले पॉइंट को हमने सी मान लिया कि उस पॉइंट से अगर टंकी भरी है पूरी तो 40 मिनट में आपकी टंकी खाली हो जाएगी, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, आगे चलो। खाली हो जाती है, खाली टंकी को रिसाव सहित भरने में कितना समय लगेगा? अब कह रहा है कि ये तीनों चीजें एक साथ खोल दी गई हैं, तीनों चीजें एक साथ खोल दी गई हैं। तो ये पूछ रहा है कि एक टंकी खाली है, यहां से रिसाव भी हो रहा है, दो नल भर भी रहे हैं, तो उस खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? तो कोई दिक्कत नहीं, काम करते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, यहां से इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा 40। तो हमने मान लिया टंकी की जो कुल धारिता है वो है क्या है, 40 यूनिट है, 40 इकाई है, 40 लीटर है, कुछ भी मान लो आप, ठीक है। अगर आपने 40 लीटर मान लिया तो आपने कहा कि 40 लीटर टंकी को भरने में 10 घंटे लगते हैं। ए द्वारा क्या है, घंटा है ना, क्या है, मिनट, 10 मिनट। तो ए की क्षमता या वाटर पर मिनट, वाटर पर मिनट क्या होगा भाई? ए जो है वो 1 मिनट में कितना भाग वाटर को मतलब डालता है टंकी का? तो आपने कहा जी 4 आ जाएगा यहाँ से। बी का निकालोगे 2 आ जाएगा, और सी का निकालोगे, सी क्या होगा, वाटर पर मिनट, क्योंकि ये निकाल रहा है पानी तो क्या आएगा, इसकी क्षमता क्या है, इसकी क्षमता निकालने का है। तो 1 मिनट में कितना वाटर ये निकाल रहा है? तो आपने कहा जी 40 एक। अब मुझे एक बात बताओ, ये दोनों तो भर रहे हैं, ये दोनों, तो 4 2 6, 1 मिनट में 6 भाग भर रहा है, और 6 भाग तो भर रहा है, लेकिन उस 6 में से 1 भाग निकल भी रहा है। भाई 1 मिनट में अगर हम पूरे वाटर पर मिनट की बात करें तो 6 भाग तो भर रहा है, और एक क्या हो रहा है, एक निकल रहा है। तो 6 भर रहा है, एक निकल रहा है, तो शुद्ध रूप से कितना भाग भरा? तो आपने कहा जी ए प्लस बी और ये माइनस सी द्वारा द्वारा 1 मिनट में, 1 मिनट में भरा भाग, भरा पानी कह दो या भाग कह दो, पानी या कह दो भाग। तो आपने कहा जी ए और बी कितना है, 4 2 6, तो 4 हो रहा है प्लस, और 2 भी प्लस हो रहा है, लेकिन एक क्या हो रहा है, निकल रहा है। कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। अब ये पूछा गया तीनों नल खुले होने पे 5 भाग भर रहा है, तो हमसे पूछा गया कुल भाग कितना है, 40। इस 40 भाग को भरने में कितना टाइम लगेगा? तो टाइम टेकन ले लो आप, कुल भाग है 40, और भर कितना रहा है, 5 भर रहा है, 5 अट्ठे 40, यानी कि 8 घंटे में टंकी भर जाएगी। कब? जबकि ए भर रहा है, बी भर रहा है, लेकिन सी क्या कर रहा है, निकाल रहा है। एक साथ तीनों चीजें उस टंकी पे चल रही हैं। 2 पाइप भर रहे हैं, एक रिसाव के कारण से पानी निकल रहा है, तब जाके उस टंकी को 8 घंटे लगेंगे भरने में। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। दो नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे तथा 4 घंटे में भर सकते हैं। नोट कर लो, पहला वाला है, ये दूसरा वाला है, ये 3 घंटे में भर रहा है, ये 4 घंटे में भर रहा है, ये प्लस कर रहा है, ये भी प्लस कर रहा है, भर रहा है दोनों, ठीक है। तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटे में खाली कर सकता है। अब कह रहा भैया निकासी वाला आ गया, थर्ड वाला जो नल आ गया, मान लो ये इसको निकासी कर रहा है, यानी माइनस कर रहा है। कितने घंटे में कर सकता है? 2 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिए जाएं तो इसे भरने में कितना समय लगेगा? बिल्कुल सेम जैसे पहले किया था, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन है। हमने क्या किया, तीनों का एलसीएम ले लेंगे, यहाँ से एलसीएम ले लेंगे, या कोई ऐसी संख्या ले लेंगे जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया 12।
हम जान गए उस हौज का जो टोटल कैपेसिटी है, उस हौज की हमने मान ली कि उस हौज में 12 यूनिट 12 लीटर या 12 कुछ भी 12 भाग पानी उस हौज में आता है। तो हमने पहले वाले नल की यहाँ से क्षमता कह दो या वाटर पर, अब ये देखने पड़ेंगे क्या है, ये आपके घंटे हैं तो वाटर पर आवर। तो पहला वाला नल भर रहा है तो 1 घंटे में कितना भरेगा, तो आपने कहा जी 12 में 3 का भाग दे दो 4 भाग भरेगा। दूसरा वाला नल कितना भरेगा, 3 भाग भरेगा। और तीसरा वाला जो नल निकाल रहा है वो 1 घंटे में कितना भाग पानी निकालेगा, तो आपने कहा जब कुल भाग कितना है 12 है और 2 घंटे में पूरा वो खाली कर देता है भरी हुई टंकी को, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक भाग में वो 6 भाग निकाल देता होगा। ठीक है, अब ये दोनों तो यहाँ पे क्या कर रहा है, भर रहे हैं, भरा, और ये क्या कर रहा है, ये भाग, ये वाला भाग, ये निकाल रहा है, निकाल, 7 भाग भरा जा रहा है 6 भाग निकाला जा रहा है। तो आप क्या बोलोगे कि भैया कितना भरा, एक ही समय पे तीनों नल, तीनों चीजें खुली हुई हैं, तीनों नल। तो सब मिला के हम अगर आपसे बात करेंगे कि 1 घंटे में कितना भाग भरा, तो आप कहोगे जी 7 भाग भर रहा है 6 भाग निकाल रहा है, यानी कि क्या हो गया 7 - 6 बराबर 1 भाग ही 1 घंटे में भरा जा रहा है। और टंकी टंकी की कैपेसिटी कितनी है, 12 है, तो टाइम टेकन बाई कितना हो जाएगा, कुल टोटल कैपेसिटी, और यहाँ पे इसका एफिशिएंसी ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ फर्स्ट प्लस सेकेंड और माइनस थर्ड कर दो आप यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, तो कितनी है इसकी धारिता, 12 है, 12 है, इन दोनों को जोड़ दो, 4 3 7 कर दो, 4 + 3 और -6, तो 12/1 बराबर क्या आएगा, 12 आ जाएगा। यानी कि 12 घंटे में वो टंकी जो है वो आपकी भर जाएगी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 6, एक नल खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। भरी टंकी को खाली करने में छेद कितना समय लेगा। बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है एक नल है, खाली टंकी को 8 घंटे में भरता है। हमने मान लिया एक कोई नल है, एक नल मान लो, ए मान लो, ए जो है ये क्या कर रहा है, भर रहा है। कितने घंटे में भर देता है, 8 घंटे में टंकी को ये भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। अब ये कह रहा है कि भैया ए वाला भर भी रहा है और एक छेद हमने मान लिया बी, ये क्या कर रहा है, निकाल भी रहा है। ए जो है, अब दोनों काम एक साथ हो गए, ए वाला भर भी रहा है, अगर छेद ना हो तब तो 8 घंटे में भर जाती है, लेकिन कह रहा छेद है इसमें, तो छेद के कारण क्या हो रहा है कि टंकी को भरने में 2 घंटे अधिक लग रहे हैं। क्या हो रहा है, 2 घंटे अधिक, यानी क्या हो गया, यहाँ पे आप कह सकते हो कि अब ये 10 घंटे में भर रही है, पहले 8 घंटे में भर रही थी, अब 2 घंटे में भर रही, क्योंकि क्यों, ए वाला भर रहा है लेकिन बी में साथ यहाँ पे बी वाला निकाल भी रहा है। दोनों का एलसीएम ले लिया आपने, कितना आया, 40 आया। ये हमारी टंकी की कुल क्या हो गई, धारिता हो गई। ए की अगर हम बात करें, अगर हम ए की बात करेंगे तो ए की क्षमता, नल ए की क्षमता कह दो या कह दो आप इसको वाटर पर आवर कह दोगे, कितना आएगा, 5 भाग आ जाएगा। और बी, और दोनों नल की, ए वाला भर रहा है बी वाला निकाल रहा है, तब इनकी क्षमता कितनी आ जाएगी, 2 को 40 40 आ जाएगी। अब मुझे एक बात बताओ, अगर ए वाला केवल एक नल खुला रहेगा तो 5 घंटे में, सॉरी 5 भाग भरेगा, लेकिन जब नल बी भी खुला हुआ है, जो निकाल रहा है, जो पानी को निकाल रहा है उसको हमने नल बी मान लिया, जब ये निकाल रहा है तो केवल 4 भाग ही भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग, इनका जो अंतर है, एक भाग प्रति घंटा निकासी नल द्वारा निकाला जा रहा है, निकाला जा रहा है। भाई एक भाग जो है प्रति घंटा, 1 घंटे में, मतलब एक भाग जो है 1 घंटे में प्रति घंटा निकाला जा रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है कि भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लेगा।
तो टाइम टेकन बाई बी, टाइम टेकन बाई माइनस बी कितना हो जाएगा? तो आपको मालूम है कुल कैपेसिटी कितनी निर्धारित है? 40 है। और जो ये बी जो बी है वो 1 घंटे में एक भाग ही निकाल रहा है, तो आप इसका एक भाग का यहाँ भाग दे दो, कितना हो जाएगा? कुल मिला के 40 घंटे में अगर टंकी भरी है तो निकासी वाला नल जो है उसको खाली कर देगा यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 7 पे जल्दी से। एक पाइप एक खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है। दो निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे तथा 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठे खोल दिए जाएं तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? एक पाइप भर रहा है, बाकी दो निकासी पाइप जो है टंकी को खाली कर दें। भरने वाले को ए मान लेंगे, प्लस कर देंगे। माना ए पाइप जो है वो भर रहा है, दूसरा पाइप बी है वो निकाल रहा है, तीसरा पाइप भी सी है वो निकाल रहा है। ठीक है, दो पाइप निकालने वाले हैं, एक पाइप भरने वाले हैं। हमने नाम डाल लिया अपने आप ए बी सी। भरने वाला 3 घंटे में भर देता है, तो ये 3 घंटे में भर रहा है। निकासी वाला जो पाइप पहला है वो कह रहा है भरी टंकी अगर होगा तो उसे 6 घंटे में खाली कर देगा, और जो दूसरा पाइप है अगर टंकी भरी होगी तो वो उसको 10 घंटे में खाली कर देगा। हमने इन तीनों को यहाँ से ले लिया एलसीएम। एलसीएम निकालोगे 30 आ जाएगा आपका, 56 हाँ 30। तो हमने मान लिया उस टंकी की जो टोटल धारिता होगी कितनी हो गई? 30 लीटर पानी उस टंकी में आएगा, हमने ये मान लिया। हमने भरने वाले नल का क्षमता निकाल ली यहाँ से, या कह दो आप वाटर पर आवर कि 1 घंटे में कितना भाग पानी भरेगा, तो आपने कहा जी 10 भाग भरेगा। बी वाला जो निकाल रहा है वो 1 घंटे में 6 30 5 भाग पानी निकाल देगा, और सी वाला जो निकाल रहा है वो 1 घंटे में निकाल लेगा 10 30 भाग। अब आप ये देखो 1 घंटे में 10 भाग भरा जा रहा है, लेकिन निकल कितना रहा है? 5 3 8। 10 भाग भरा जाता है, 8 भाग निकल जाता है। इसका मतलब क्या है? शुद्ध रूप से 2 भाग भरा गया, 2 भाग भरा गया। भाई निकाला जा रहा है 8 और भर रहा है केवल 10 ही, तो 10 में से 8 घटा दिया, कितना आया? 2 आया, तो 2 भाग भरा जा रहा है। तो हमसे यही तो पूछा गया कि टंकी को भरने में अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा? टंकी कितना पानी आता है? टोटल आता है 30 लीटर, और 1 घंटे में कितना भाग भरा जा रहा है? 2 भाग भरा जा रहा है, तो 2 के इसमें भाग दे तो कितना आ जाएगा? 15 घंटे में टंकी आपकी भर जाएगी। कब? जब तीनों नल एक साथ खोल दिए जाएं। चलते क्वेश्चन नंबर 8 में। एक पाइप किसी पानी की टंकी को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भरता है। ठीक है ना? यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरें तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ठीक है, एक पाइप किसी पानी की टंकी की तुलना में 3 गुना तेजी से। ठीक है, हमने एक पहला मान लिया, यहाँ पे ये पाइप पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। इनकी क्षमता दी गई है आपको। क्षमता मतलब कि वाटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट की बात कर रहा है तो हम क्या करेंगे? वाटर पर मिनट, 1 मिनट में कितना भाग वो पानी का भरता है। तो कह रहा पहला जो पाइप है वो दूसरे पाइप की अपेक्षा 3 गुना तेजी से पानी भरता है, यानी कि इनकी क्षमता का अनुपात आ गया 3:1 आ गया। ठीक, अब कह रहा है कि यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टंकी को 36 मिनट में भरे। ठीक है, अब देखो आपको मालूम है एक फार्मूला था, आपको मैंने बताया था, क्षमता इंटू समय बराबर क्षमता इंटू समय। ये पहली कंडीशन का है और ये दूसरी कंडीशन का है। ये क्या है? ये यहाँ पे आपका गुणा है। तो पहली कंडीशन में कह रहा है कि दोनों पाइप मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर देते हैं। तो जब दोनों पाइप की बात हम करेंगे तो हम दोनों की क्षमता को जोड़ लेंगे। 3 और 4 कितनी हो गई? 4 क्षमता। क्षमता 4 है तो पाइप जो है टंकी को भर दे 36 मिनट में। अब कह रहा है दूसरी कंडीशन में क्या कह रहा है? दूसरी में बोल रहा है
तो धीमी गति वाला पाइप खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? धीमी गति वाला पाइप कौन सा होगा? धीमी गति वाला पाइप वो होगा जिसकी क्षमता कम होगी। तो ये वाला जो पाइप है जिसकी क्षमता कम है, ये धीमी गति वाला पाइप जिसकी क्षमता 1 है, इस टंकी को भरने में कितना समय लेगा? यानी कि हमसे टी पूछा गया है, समय टी का मान निकालना है। यहाँ से आपको टी का मान निकालना है। तो टी बराबर कितना आ जाएगा? आपने किया तो 6 चौक 24, 4 हासिल लगा 2, 4 3 12 13 14, 144 मिनट आ गया। अब इसको अगर आपको घंटे में चेंज करना है, घंटे में, तो आपको मालूम है 6 दूनी 12, तो हम कह सकते हैं कि 120 मिनट प्लस 24 मिनट कर दो इसको आप। 120 मिनट मतलब क्या हो गया? 6 दूनी 12, 2 घंटे और 24 मिनट आ गया आपका आंसर। 2 घंटे 24 मिनट, ये क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 पे जल्दी से। दो नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट दो नल ए तथा बी पानी की एक खाली टंकी को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर देते हैं। कह रहा 20 मिनट और 24 मिनट में भर देते हैं। कौन? ए और बी। ये भी भर रहा है ए वाला और बी वाला भी भर रहा है। भरने वाला प्लस से, खाली करने वाला माइनस से। तथा एक तीसरा नल सी 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। यदि ए बी सी तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में 15 मिनट लगते हैं। कह रहा अब देखो, अब कह रहा है कि ए प्लस ए है प्लस बी है और माइनस सी आ गया। कह रहा है तीनों नल, सी वाला जो है खाली कर रहा है, लेकिन तीनों नल को अगर एक साथ खोल देंगे तो टंकी को भरने में टाइम कितना लगेगा? कह रहा 15 मिनट लगेंगे, 15 मिनट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या करेंगे, हम इन तीनों का एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, तो 24 पंचे 120 होता है। ठीक है, 15 अट्ठे 120 होता है। ठीक है, 120 आ गया हमारा। 120 मान लिया हमने कि ये जो टंकी है, क्या कह रहा है? टंकी है, क्या बोल रहा है ये? टंकी। इसकी जो धारिता है, हमने मान लिया इसकी जो धारिता है कितनी है? मान लिया अभी कि हमने मान लिया कि इसकी धारिता 120 है। 120 है मान लिया अभी। ठीक है, अगर 120 धारिता वाली को ए नल 20 घंटे में भरता है तो ए की क्षमता, नल ए की क्षमता कह दो या वर्क वाटर पर मिनट, क्योंकि यहाँ मिनट दे रखे हैं, 20 मिनट 24 मिनट और 15 मिनट, तो वाटर पर मिनट कितना आ जाएगा? आपने कहा जी 6 आ जाएगा। बी का निकालोगे, बी का आ जाएगा 24 पंचे 120, 4 आ जाएगा। और तीनों नल अगर खुले हैं तो उनकी क्षमता कितनी आ जाएगी? 15 अट्ठे 120। अब मेरी बात सुनो एक बार बहुत गौर से। ये कह रहा है कि नल ए भर रहा है, बी वाला भर रहा है, लेकिन जब तीनों नल एक साथ खुले होते हैं तो टंकी 15 मिनट में भर जाती है। ठीक है, तो अब मुझे एक बात बताओ, अब क्या पूछा गया इसने? तथा तीसरा नल सी जो है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सी की अगर क्षमता निकाल लें तो हमें बड़ी आसानी से यहाँ पे मालूम पड़ जाएगा कि सी का जो है वो कितना पानी निकालना है। तो मैंने कहा ठीक है, एक बात बताओ मुझे आप, अगर ए और बी की हम बात करें, ए और बी की, तो 6 5 11, समझो मेरी बात, 6 5 11 भाग ये भरते होंगे पानी का, ए और बी। लेकिन जब तीनों नल भी खोल दिए गए हैं तो केवल 8 भाग ही भर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 भाग, इसका मतलब ये हुआ सी द्वारा 3 भाग प्रति मिनट पानी निकाला जाता है। तो हम कह सकते हैं जो सी की क्षमता है, सी का वाटर पर मिनट निकासी जो है वो क्या है? वो 3 है। तो टाइम टेकन बाय सी, अगर पूरी टंकी भरी होगी,
अगर पूरी टंकी भरी होगी तो सी द्वारा खाली करने में कितना समय लगेगा? तो आपने कहा जी 40 मिनट सी द्वारा खाली करने में समय लग जाएगा। लग जाएगा ना? बिल्कुल लग जाएगा। अब ये देखो, कह रहा है कि जो सी है 3 गैलन प्रति मिनट की दर से टंकी खाली करता है। अब आपको मालूम पड़ा कि 40 मिनट क्या है, 40 मिनट में टंकी खाली कर देता है वो। लेकिन ये कह रहा है कि 1 मिनट में कितना गैलन पानी निकालता है? 3 गैलन। तो 40 मिनट में, 1 मिनट में निकासी पानी कितना है? आपने कहा जी 3 गैलन। तो 40 मिनट में कितना हो जाएगा? 3 × 40 यानी कि 120 गैलन पानी निकाल देगा। यानी कि टंकी जब पूरी भरी होगी और सी को खोल दिया जाएगा तो वो उससे 120 गैलन क्या होगा? पानी निकाल देगा। इसका मतलब क्या हो गया? जो टंकी की जो धारिता है सब मिला के वो 120 गैलन है। क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10, एक पाइप किसी पानी की टंकी को 5 घंटे में भर सकता है, परंतु इसकी तली में एक छेद होने के कारण इस टंकी को भरने में 30 मिनट का समय अधिक लगता है। ठीक है, कह रहा है भैया 5 मिनट में भरी जा रही टंकी, प्लस हो रहा है 5 मिनट में। हमने मान लिया ए है कोई नल, वो 5 मिनट में भर देता है। अब नल ए के साथ एक टंकी में हमने मान लिया छेद बी भी है, जिसकी वजह से टंकी भरने में अब टंकी भरने में 30 मिनट समय अधिक लगता है। पहले कितने में भरती थी? 5 घंटे में, 30 मिनट अधिक लगता है। यानी कि 5 घंटे में आप 30 मिनट जोड़ दो, और 30 मतलब मिनट क्या होता है? 30 मिनट का मतलब होता है आधा घंटा। तो हम कह सकते हैं 5×1/2। 5×1/2 को कर सकते हैं, 5 दूनी 10 11, 11/2। हमने क्या किया, इसका और इसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम निकालोगे 55 आएगा आपका। 55 हमने मान ली टंकी की धारिता, भी मान ली टंकी की जो धारिता 55 है। ए वाली की जो क्षमता आ जाएगी कितनी आएगी? 11 आ जाएगी। और जब दोनों नल एक साथ खुले हैं तब उनकी क्षमता कितनी है? 11×5 = 55, 5 दूनी 10। अब मुझे एक बात बताओ, जब केवल नल ए खुला है तब वो 11 भाग भर रहा है। जब नल ए के साथ खुले होने के साथ एक टंकी में छेद हमने बी मान लिया वो भी खुला है तो केवल 10 भाग भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि एक भाग पानी छेद द्वारा प्रति घंटा निकाला जा रहा है। भाई पहले जब ए भर रहा था तो 11 भाग भर रहा था, अब ए के साथ क्या हुआ? एक छेद और खुल गया है तो अब भरने में अब केवल 10 भाग भर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक भाग कम हो रहा है। एक भाग कम क्यों हो रहा है? क्योंकि एक छेद और टंकी में उससे पानी निकलता जा रहा है। तो हमसे ये पूछा गया है, यदि टंकी पूरी भरी हो और पानी भरने वाले पाइप को बंद कर दिया जाए तो छेद के कारण टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? तो आपको मालूम है टाइम टेकन माइनस बी, यानी कि माइनस बी का मतलब क्या हुआ? माइनस बी का मतलब ही क्या है कि छेद द्वारा भरी हुई टंकी को जो पानी निकाला जा रहा है, ये माइनस बी का मतलब वो हो गया। ठीक है, तो टोटल कैपेसिटी और इफिशियंसी ऑफ बी, बी कर लो यहाँ पे, टाइम टेकन बाई बी। बी क्या है? बी वो नल है जिससे कि पानी निकल रहा है, या छेद है मान लो बी है। तो 55 आ गया, और यहाँ पे कितना आ गया? 1 आ गया। यानी कि 55 घंटे 55 घंटे में वो टंकी खाली हो जाएगी, जबकि टंकी पूरी भरी हो, केवल नल छेद बी को खोल दिया जाए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे।
दो नल पी और क्यू किसी पानी की टंकी को क्रमशः 12 घंटे तथा 15 घंटे में भर सकते हैं। दोनों को एक साथ खोला जाता है किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया जाता है। क्यू टंकी को भरने में कितना समय लगाएगा? क्वेश्चन बड़ा अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो, दो नल पी और क्यू 12 और 15 मिनट में, 12 मिनट और 15 मिनट में है। ये पी है जो ये भी भर रहा है और क्यू जो है ये भी भर रहा है। हमने एलसीएम ले लिया, 30 आ गया। 30 हमने मान ली टंकी की धारिता हो गई। पी की जो क्षमता आ जाएगी, 30 नहीं आएगा भाई, 60 आएगा यहाँ पे, सॉरी 60 आएगा एलसीएम का। तो पी की जो क्षमता आ जाएगी 12 पंचे 60, यानी कि पी जो है एक मिनट में 5 भाग भरता है और क्यू की क्षमता आ जाएगी 15 चौको 60, ये भरता है 4 भाग। ये इनकी क्षमता बोल दो या बोल दो वाटर पर मिनट बोल दो आप इसको, ठीक है। अब कह रहा है दोनों नलों को एक साथ खोला गया किंतु 3 मिनट बाद पी को बंद कर दिया गया। तो दोनों नल 1 मिनट में भरते हैं 5 4 9, कितना 9। दोनों नल एक मिनट में भरते हैं 9 भाग और कह रहा है कि 3 मिनट बाद यानी कि इन तीनों नल ने 3 मिनट तक पानी भरा है। तो 1 मिनट में भरते हैं 9 भाग, तो 3 मिनट में कितना भरेंगे? 9 3 27, यानी इन्होंने 27 भाग पानी भर दिया है। अब शेष पानी कितना बचा होगा? शेष भाग तो आपने कहा कुल कितना था? 60 था, 60 में से 27 घटा दो, कितना बच गया? 33 बच गया। ये 33 भाग जो है किसको बंद किया गया है? कह रहा है पी को बंद कर दिया जाता है। जब पी को बंद कर दिया जाएगा तो क्यू भरेगा क्यू। अब आपको मालूम है क्यू जो है, तो कह रहा है शेष क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा। तो आपको मालूम है 33 भाग भरना है अभी और क्यू की क्षमता कितनी है? 4 है। तो टाइम टेकन बाई क्यू इज, कितना भरना है? 33 भाग को भरना है अभी क्यू को, और क्यू क्षमता कितनी है? 4 है। तो 4 सत्ते 28 और 5 8 5 13, यानी कि 7 से 5/4। अब 5/4 को क्यू टंकी को भरने में, क्यू पूछा है क्यू के बारे में, ठीक। क्यू टंकी को भरने में कितना समय और लेगा? तो सही किया है भाई हमने। 12 15 12 पंचे 60, 15 चौको 60, 5 9, 3 मिनट में इन्होंने 27 भाग भर दिया, 27 आ गया। 60 में 27 जाएगा, 7 में 10, 3 5 1 6, ठीक है। 33 भाग आया, 33 भाग में 4 का भाग दे दिया हमें, पर 33 भाग बचा हुआ है, 33 भाग भरेगा, इसकी क्षमता 4 है। तो 4 सत्ते 28, 28 29 30 31 32 33, 28 5 33, ठीक है यार, ये तो सही है। 7/5, 7 से 5/4 आएगा। तो इसका आंसर मैच क्यों नहीं हो रहा भाई? कहाँ दिक्कत आ रही है? सॉरी, 8 चौको 32 यार, ये देख लो यार, ऐसी सी गलती। 8 चौको 32 और 1 33, 8 सही, 1/4 क्या है? घंटा है? क्या है? मिनट है, मिनट। इतने मिनट में वो क्या करेगा? भर देगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 12, तीन नल ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं। इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया। 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया। तो 2 घंटे तक इन तीनों ने काम किया होगा, ठीक है। तथा ए और बी ने शेष भाग 7 घंटे में भर दिया है। सी अकेले द्वारा टंकी को खाली, देखो अब इस क्वेश्चन में क्या दिक्कत आ रही है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हमें अलग अलग यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। ए बी सी का दिया है 6 घंटे में भर देते हैं, फिर कह रहा है 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। इसका मतलब ये होगा 2 घंटे तक ए बी सी ने काम किया होगा और ए बी ने शेष भाग 7 घंटे में भर दिया। सी द्वारा अकेले खाली टंकी में, देखो बड़ा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई ये क्वेश्चन जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे? देखो, अच्छा 6 घंटे में भर दिया, तो हमने पहले हमारे पास कंडीशन दी है ए प्लस बी प्लस सी जो है वो तीनों जो नल हैं टंकी को 6 घंटे में भर दें। तो हमने मान लिया यही क्या हो गई, यही हो गई हमारी टोटल कैपेसिटी हो गई, यानी कि टंकी की धारिता मान लो, कुल धारिता मान ली हमने। कुल धारिता, टंकी की कुल कैपेसिटी या कुल धारिता हमने मान ली
हमारी यही आ गई। अगर ए बी सी तीन नल हैं, तीनों एक साथ काम करते हैं तो 6 घंटे में टंकी को भर देते हैं, हमारी कुल धारिता आ गई। ठीक है, अब चलो आगे। अब कह रहा है कि इन्हें इकट्ठे खाली टंकी में खोल दिया गया, 2 घंटे बाद सी को बंद किया गया। कह रहे 2 घंटे तक इन तीनों नल ए प्लस बी और प्लस सी, इनको तीनों खोल दिया गया और 2 घंटे बाद सी को बंद कर दिया गया। तो इन्होंने 2 घंटे तक काम किया अभी। ठीक है, इसके बाद कह रहा है कि अब आगे वाली कंडीशन में सी को बंद कर दिया गया तो कौन काम करेगा, ए और बी काम करेंगे। फिर कह रहा है सी को बंद कर दिया गया, ए और बी ने शेष भाग को 7 घंटे में भर दिया। अब कह रहा है शेष भाग, जब हम सी को बंद कर देंगे तो कौन बचेगा, ए और बी बचेगा। ए और बी, इन ए और बी ने क्या करा, 7 घंटे में टंकी को भर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, सब मिला के ये एक तरीके से ये क्या आ गई, ये हमारी धारिता ही आ गई, कुल कैपेसिटी आ गई। और आपको मालूम है ऊपर के अकॉर्डिंग अगर ये हमारी कुल कैपेसिटी है तो ये हमारे इसके बराबर होना चाहिए। आपने कहा जी बिल्कुल बराबर होना चाहिए, तो हमने इसके बराबर कर दिया। कुल कैपेसिटी कह दो या कुल कार कह दो, वो ऑलरेडी ऊपर के बराबर हमको दिया गया हुआ है, इसके बराबर कर दिया आपने। अब हम क्या करेंगे, यहां से इन दोनों को सॉल्व करके हम यहां से क्या करेंगे, हम यहां से सी की क्षमता निकालने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे, देखो ये चीज वहां उधर जाएगी तो सॉल्व हो जाए। कैसे, इसको पहले इसको सॉल्व करो, 7a प्लस 7b, ये चीज उधर जाएगी तो क्या हो जाएगी, 4 आ जाएगी। 6 में से 2 जाएगा, 4 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या होगा, a प्लस बी प्लस सी, और ये हो जाएगा आपका 4। जब ये इस चीज को इतने को आप ले जाके उधर ले जाओगे तो 6 में से 2 जाएगा, क्या हो जाएगा, ए बी सी कॉमन आ जाएगा आपका, ए प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा। 6 में से 2 जाएगा, 4 बच जाएगा आपका। अब 7a माइनस 4a और प्लस 7b माइनस 4b बराबर 4c आ गया आपका। ठीक है, अब यहां से क्या करेंगे, 7 में से 4 गया, 3a प्लस 3b बराबर 4c। तो a प्लस b हमने यहां रख लिया और c को नीचे कर दिया, कितना आएगा, 4/3 आ गया। समझ में आया नहीं आया, 3 कॉमन कर लिया, 3 नीचे चला गया और c इसके नीचे 4 आ गया। तो हमको क्या हुआ, a प्लस बी प्लस सी के मान निकल आए। तो क्या हम टोटल कैपेसिटी निकाल सकते हैं यहाँ से अगर हम निकालना चाहें। अब टोटल कैपेसिटी तो क्या आएगा, टोटल कैपेसिटी की अगर हम बात करना चाहें, यहाँ से टोटल कैपेसिटी हमको निकालनी है तो क्या हो जाएगी, देखो आप, a प्लस बी प्लस सी, तो कितना हो गया, 4 और 3 कितना हो गया, 7 हो गया। तो 7 में गुणा कर दो, कितने का, आप 6 का गुणा कर दो, 7 6 42, कितना हो जाएगी, टोटल जो धारिता आ गई वो आ गई हमारी 42। अब क्वेश्चन में पूछा गया है कि सी के बारे में पूछा गया है कि सी द्वारा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो हम कह रहे हैं कि टाइम टेकन बाई सी, टाइम टेकन बाई बराबर सी। तो टोटल कैपेसिटी और इफिशियंसी ऑफ सी, तो टोटल कैपेसिटी कितनी आ रही है, 42 आ रही है वहां पे ऊपर, और सी की क्षमता कितनी है, 3 है, 3। तो घटा दो, 14 42, यानी कि उसको जो सी है सब मिला के 14 घंटे में भर देगा। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। भाई यहाँ ए और बी की 4 आ रही क्षमता, सी की क्षमता 3 आ रही है। ठीक है, तो ए बी सी तीनों की 4 और 3 7 हो जाएंगे, तीनों जुड़ जाएंगे ना, ये तो 7 आ गई। 7 का यहाँ पे मान हमने रख दिया, ए प्लस बी प्लस सी में, 7 6 42, तो टोटल धारिता कितनी आ गई, 42 आ गई। टोटल धारिता 42 आ गई। सी की क्षमता कितनी आ रही, 3 आ रही, 3 का 42 में भाग दे देंगे, 14 आ जाएगा। यानी सी उस टंकी को अगर अकेले भरेगा तो 14 घंटे में उस खाली टंकी को भर देगा। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 13, एक हौज में 3 पाइप है, पहले 2 पाइप इसे क्रमशः 3 घंटे में तथा 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे, 2 बजे और 3 बजे खोला गया हो तो हौज कब खाली हो जाएगा। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी मैं दे देता हूँ इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। देखो, पहले दो पाइप, पहला पाइप
और सेकेंड 5। पहला पाइप कह रहा है 3 घंटे में, तो 3 आ गया। दूसरा है 3 घंटे 45 मिनट। 45 मिनट क्या करेंगे हम, इसे घंटे में चेंज करेंगे तो 60 का भाग देंगे यहाँ पे। 15 तें 45, 15 चौको 60। इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 4 तें 12 और 3 15, 15/4। तो 15/4 ही लिख दिया हमने यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, घंटे में। दूसरा इसके बाद है, जबकि तीसरा पाइप इसे 1 घंटे में खाली कर सकता है। ये दोनों तो भर रहे हैं, ये दोनों भर रहे हैं, लेकिन जो तीसरा पाइप है वो कह रहा है कि 1 घंटे में खाली हो सकता है। तो हमने इसका, इसका और इसका, इन तीनों का हमने क्या किया, इन तीनों का हमने यहाँ से एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकाल लो, 1 15 और 3 का 15 ही एलसीएम आएगा। तो हमने मान लिया ये हमारी कुल धारिता हो गई। भरने वाला पहले पाइप की जो क्षमता आएगी 5 आ जाएगी, भरने वाले दूसरे पाइप की जो क्षमता आएगी वो कितनी आएगी, 1 मिनट को, 4 3 12 3 15, 15 3 15 15 3 घंटे 45 मिनट, ठीक है। दूसरे की जो आ जाएगी वो आ जाएगी आपकी 4 आ जाएगी यहाँ से, और तीसरे वाली की आ जाएगी 15, ठीक है। ये क्षमता बोल दो या बोल दो आप वाटर पर आवर। जो भर रहा है वो भरेगा और जो निकाल रहा है वो निकालेगा, ठीक है। अब ये कह रहा है क्वेश्चन में, यदि तीनों नलों को 1 बजे 2 बजे 3 बजे खोला गया हो, यदि तीनों नलों को अपराह्न 1 बजे 2 बजे तथा 3 बजे खोला गया है, तो हौज कब 1 बजे, यदि तीन नलों को, अच्छा ठीक है। कह रहा पहला वाला जो नल है, जो पहला नल है उसको 1 बजे आपने खोला, पहला वाला जो नल है आपने उसको 1 बजे खोला। दूसरा वाला जो नल है उसे 2 बजे खोला गया, और तीसरा वाला जो है उसे 3 बजे खोला गया। क्वेश्चन में ही बोला है पहला वाला नल 1 बजे, दूसरा वाला नल 2 बजे और तीसरा वाला नल जो है वो 3 बजे खोला गया है। तो उन्होंने कितनी देर में क्या काम किया होगा, ये आपसे पूछा गया, कब भर जाएगा, ठीक है। अब पहला नल अगर 1 बजे खोला गया होगा और दूसरा नल खोला गया होगा 2 बजे, समझ मेरी बात आप, देखो 1 बजे 2 बजे और 3 बजे, 3 बजे खोले गए हैं, तो हौज कब खाली हो जाएगा। देखो जो पहला नल है, जो पहला नल जो 5 भाग भर रहा है वो 1 बजे खोला गया, दूसरा वाला 2 बजे खोला गया और तीसरा 3 बजे खोला गया, यानी कि 3 बजे के बाद तीनों नल क्या थे, खुले हुए थे। तो पहला नल जो है वो 1 बजे से लेके 1 से 2, 2 से 3, देखना मेरी बात, 1 से 2, 2 से 3, यानी 2 घंटे में, 2 घंटे में कितना भाग भर देगा। तो आपने कहा जी पहला जो नल है, पहला वाला 2 घंटे में 5 दूनी 10, कितना, 10 भाग भर देगा, समझना मेरी बात, 10 भाग हो गया। जो दूसरा वाला नल है उसको 2 बजे खोला गया था, तो 2 बजे से लेके 3 बजे तक, तो दूसरे वाले अगर हम नल की बात करें तो केवल 2 से 3 तक, दूसरा वाला नल क्या है 2 से 3 तक ही चला है, 2 से 3 तक ही, दूसरा वाला जो नल चला है वो केवल 2 से 3 ही चला है। इसका मतलब उसे केवल 1 घंटे ही मिला। कितना भरता है, 4, तो 4 इंटू 1, यानी 4 भाग भर दिया इसमें। अब जब 3 बज गए, जब 3 बज गए तो सारे नल खुल गए अपने आप, 3 बजे वाला तीसरा नल खोल दिया गया था। तो हमें यह मालूम पड़ गया कि पहले और दूसरे नल द्वारा 10 और 4 कितना होगा, 14 भाग पानी ऑलरेडी भर चुका था उस हौज में ऑलरेडी, जब 3 बजे तीनों नल एक साथ भरे हैं। अच्छा अब देखो तीनों नल की अगर हम बात करें तो 5 4 कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, और ये कितना निकाल रहा है, ये 15 निकाल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 9 भाग, जो तीसरा वाला नल है इतना बड़ा इसका छेद है निकालने वाले का, कि ये क्या करता है, जितना भाग भरा होता है, जितना भाग भरा होता है वो तो निकालता ही निकालता, साथ में माइनस में और ले जाता है। अगर हम 9 में से 15 घटाएंगे, 9 में से 15 घटाएंगे क्या आएगा, -6, मतलब जो भाग भरा है वो तो बिल्कुल खाली कर ही देगा, ठीक है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि 6 भाग ये एक्स्ट्रा और निकाल देता है। अब आपको मालूम है कि ऑलरेडी पहले से कितना भाग भरा हुआ है, 14 भाग भरा हुआ है, और 6 भाग ये और निकाल देगा, तो कितना बचेगा, 8 भाग ही तो बचेगा इसमें। तो हौज कब खाली हो जाएगा, तो 8 भाग ही इसमें
इसका बचेगा इसमें। हम कह सकते हैं 6 भाग, 6 भाग निकालता है सी बराबर 1 घंटे में। इसलिए इसलिए 14 भाग जो ऑलरेडी पहले से भरा हुआ 14 भाग, 14 भाग कितनी देर में निकालेगा? तो आपने कहा जी 1/6 इंटू 14 कर दो आप। 3 दूनी 6, 7 दूनी 14, यानी कि 2 सही 1/3 घंटे में हौज क्या हो जाएगा? खाली हो जाएगा आपका। 2 सही 1/3 घंटे में। अब इसको अगर चेंज करना है तो 2 तो घंटा बना रहेगा, 2 घंटा बना रहेगा। 1/3 को यहाँ पे 60 कर दो आप, तो कह सकते हैं 2 घंटे 20 मिनट में, 2 घंटे 20 मिनट में। लेकिन नल जो है वो खोले कितने बजे गए थे? 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे। तो 3 बजे के बाद टाइम लेगा 2 घंटे 20 मिनट। तो सब मिला के टाइम कितना हो जाएगा? 5 बजे और 20 मिनट पे, 5 बज के 20 मिनट पर वो हौज क्या हो जाएगा आपका? खाली हो जाएगा 5 बज के 20 मिनट पे। समझ में नहीं आया? दोबारा बता रहा हूँ, देख लो पहले एक बार। पहला नल 1 बजे खोला जाता है, दूसरा 2 बजे खोला जाता है, तीसरा 3 बजे खोला जाता है। जब पहला नल 1 बजे खोला गया तो क्या करेगा? 3 बजे यहाँ पे केवल 1 बजे कौन है? ए है। 2 बजे क्या हो गया? ए प्लस बी भी आ गया यहाँ पे। और 3 बजे क्या हो गया? ए प्लस बी और माइनस सी, तीनों नल खुल गए एक साथ। अब मुझे एक बात बताओ आप कि पहला वाला जो नल है वो 1 बजे खोला गया, तो 1 से 2 और 2 से 3, यानी कि 3 बजे तक इसने 2 घंटे चला होगा आराम से। 1 घंटे में 5 भरता है, तो 2 घंटे में कितना भर दिया इसने? 10 भाग भर दिया। ठीक है। दूसरा वाला जो नल खोला गया है, जो दूसरा नल खोला गया है वो 2 बजे खोला गया है, तो 2 से लेके 3 तक होने पे, 2 से 3 बजने तक 1 घंटे चला होगा। 1 घंटे में बढ़ता है 4, और 1 घंटे का ही पूछा गया, तो 1 घंटे में 4 भरता है, 4 भाग भर दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि 3 बजे आते आते, या 3 बजे जब तीनों नल एक साथ काम करना स्टार्ट कर देते हैं, तब तक उस हौद में 14 भाग पानी भर चुका था। और आपको अच्छे तरीके से मालूम है कि अगर तीनों नल एक साथ खुले हैं तो पहला वाला 5 भाग भरता है, दूसरा वाला 4 भाग भरता है, तो दोनों मिला कितने भाग भरे? 9 भाग भरे। लेकिन खाली करने वाला क्या करता है? वो 15 भाग खाली करता है। तो एक साथ ही तो क्या होगा? 15, अब यहाँ केवल 15, यहाँ 9 भाग भर रहा है, यहाँ 15 भाग खाली हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 6 भाग वो पर भाग पर उसमें, मतलब हर 1 मिनट में 6 भाग, 6 भाग निकालता है 1 घंटे में। जो खाली करने वाला नल है वो क्या करता है? 6 भाग पानी यहाँ से निकाल देता है। ठीक है ना? तो 14 भाग ऑलरेडी पानी से भरा हुआ है, तो 14 भाग पानी निकलने में कितना टाइम लगेगा? 2 घंटे 20 मिनट लगेंगे। और 3 बजे के बाद आप 2 घंटे 20 मिनट उसमें जोड़ दो, तो 5 बज के 20 मिनट पे वो जो हौज है वो क्या हो जाएगा? आपका पूरा खाली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। एक पाइप की गति दूसरे पाइप से दुगनी है यदि दोनों मिलकर टंकी को 36 मिनट में भर दें। भाई ये क्वेश्चन देखो, अभी भी करवाया था मैंने आपको क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वैसे ही है। 3 गुनी वाली कहाँ गया ये? अभी भी करवाया, थोड़ी देर पहले करवाया था मैंने आपको ये है 8 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सेम क्वेश्चन वही है क्वेश्चन नंबर 8 के जैसे। 2 घंटे, बस यहाँ क्या करा, मिनट में दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है सेम एज क्वेश्चन नंबर 8, सेम एज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ भाई डायरेक्ट। 3 नल ए बी सी एक खाली टंकी को 5 घंटे में भर देते हैं। यदि सी की गति बी की दुगनी से दुगनी होता है, बी की गति ए से दुगनी हो, तो नल ए खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। जहां क्षमता आ जाए ना, तो आप सीधे सेकेंड टाइप का जो ट्रिक जो मैंने बताई है वो लगा दिया करो आप। ठीक है, देखो ए और बी है, एक टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। ठीक है, तो हमने मान लिया कि ए प्लस बी जो है दोनों मिलकर काम करते हैं, टंकी को 20 मिनट में भर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? ये हमारी हुई टोटल कैपेसिटी कह दो आप, या कह दो कुल धारता। टंकी की जो कुल धारता है वो कितनी है? ए प्लस बी, और 20 मिनट भर देते हैं, तो हमारा ये आ गया। अब कह रहा है क्वेश्चन में
सी की गति बी से दोगुनी है, लिख लिया यहाँ पे सी और बी। सी की गति जो है बी से दोगुनी है, इनकी क्षमता का अनुपात 2:1 आ गया। ये क्या है? क्षमता है। दूसरी कंडीशन में क्या है? बी की गति ए से दोगुनी है, कह रहे बी की जो गति है ए से दोगुनी है। अगर ए की हमारी 1 है तो बी कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। इनका 1:2 आ गया। अब बी का मान हर कंडीशन में अगर यहाँ 2 है तो यहाँ भी 2 होना चाहिए, अगर यहाँ 1 है तो वहाँ भी 1 होना चाहिए। तो हम इसको क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को यहाँ पे इसको हम 2 बना लेते हैं। तो इस वाली कंडीशन में गुणा कर देते हैं 2 का। 2 गुणा करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 आ जाएगा। हम अब इन दोनों से इसको और इसको, इन दोनों से यहाँ पे हम निकाल सकते हैं ए बी और सी का रेशियो निकाल सकते हो आप। कितना आ जाएगा? ए का तो 1 ही रहेगा, बी क्या आ गया आपका 2 और सी का आ गया आपका 4। हमें यहाँ पे ए और बी और सी जो नल है तीनों की, हमें नलों की क्षमता का अनुपात मालूम पड़ गया। यानी कि इनके क्वेश्चन नंबर कौन सा 15, इनके वाटर पर आवर 1 घंटे में कितना भाग ये पानी का निकालते हैं उसका हमें रेशियो मालूम पड़ गया। अब क्या पूछा गया क्वेश्चन में आपसे? ए, अच्छा ये आ गया तो यहाँ से आप क्या करो, इसकी कुल धारिता निकाल लो, टोटल कैपेसिटी क्या है इसकी निकाल लो आप। ए प्लस बी इंटू 2, ए प्लस बी कितना आ रहा है? 2 1 3, यानी 3 में गुणा कर दो आप, कितने का? 20 का कर दो। तो कुल कैपेसिटी आ गई इनकी 60। अब पूछा गया टाइम टेकन, किसके द्वारा पूछा गया है? खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, टाइम टेकन बराबर ए। तो कुल कैपेसिटी कितनी है? 60 है, और ए की क्षमता कितनी है? 1 है। यानी कि खाली टंकी को अगर भरेगा ए तो उसे लगेंगे 60 घंटे। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर, भाई 60, 1 मिनट रुको। क्वेश्चन नंबर क्या है? 15। 60 तो आ भी नहीं रहा कहीं इसमें। 5, यार मैं क्या देख लेता हूँ, समझ में नहीं आ रहा, मुझे बताओ। देखो ये क्वेश्चन में जो ऊपर लिखा है ना, ये 20 घंटे, ये 20 घंटे नहीं भाई, ये 5 घंटे हैं, सॉरी 5 घंटे। ये 5 कर लो यहाँ पे, 5 घंटे। ये 5 हो जाएगा तो यहाँ भी 5 आएगा, ये 5 आ जाएगा, ठीक है। और ए प्लस बी कितना? 2 1 3 हो रहा है, तो 3 15 आएगा यहाँ पे। ये भी 15 आ जाएगा आपका। यहाँ भी कितना आएगा? 15 आएगा आपका। लेकिन फिर कहीं क्या गलती हो रही? क्वेश्चन नंबर कितना है? 15। यार क्या गलती हो रही भाई? कभी कभी इतना दिमाग खराब हो जाता है मेरा, पता नहीं 20 वाला मैंने कहाँ देख लिया, कौन सा है 20 का यार? 20 का तो साला यहाँ कहीं दिया भी नहीं है यार, है? पता नहीं दिमाग कहाँ रहता है। ए प्लस बी प्लस सी है भाई तीनों यहाँ पे, देखो जरा एक बार। ये है ए प्लस बी प्लस सी है ये, ठीक है ना। तो हमारी जो कैपेसिटी आएगी वो प्लस बी प्लस सी आएगी, तो कितना आ जाएगा? 3 4 दूनी 4 तो 6 7 आएगी कैपेसिटी यहाँ पे, सॉरी तीनों का जो आएगा 7 7 पना 35 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा? 35 हो जाएगा यहाँ पे, यही 35 आएगा आपका। 35 आ जाएगा, 35 घंटे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16, दो नल ए तथा बी एक टंकी को भरने में क्रमशः 20 मिनट तथा 1 घंटे लेते हैं। दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया जाता है, इसके बाद ए को बंद कर दिया जाता है। अब शेष भाग को भरने में बी कितना समय लेगा? 20 मिनट और 10, 1 घंटा। अच्छा 20 मिनट और 1 घंटा, ठीक है। 20 मिनट और 1 घंटा, ठीक है। 20 मिनट और 1 घंटा, 1 घंटा बराबर होता है 60 मिनट के। तो आप यहाँ पे 60 मिनट भी लिख सकते हो, ठीक है। यहाँ कर दो आप 60 मिनट। ये ए है, ये बी है, एलसीएम ले लिया, 60 आया। ए की कैपेसिटी आ जाएगी 30 और बी की आ जाएगी 1। ये हो गई हमारी कुल धारिता। अब क्या रहा है?
दोनों नलों को 10 मिनट के लिए खोल दिया गया है, तो दोनों नल 3 1 4, दोनों नल 1 मिनट में 4 भाग भरते हैं, तो 10 मिनट में कितना भर देगा, 10 चौको 40, यानी 40 भाग इन्होंने भर दिया। तो शेष भाग कितना बचा, शेष भाग 60 भाग में से 40 भाग भर गया, तो शेष भाग बचा आपका 20 भाग। इस 20 भाग को, ये जो शेष भाग बचा है आपका 20, इसको क्या, अब कौन सा नल बंद हो जाता है, तो आपने कहा जी ए को बंद कर दिया गया, ए अगर बंद कर दिया जाएगा तो इसको कौन सा भरेगा, बी भरेगा। तो टाइम टेकन बाय बी, कितना भाग भरना है, 20 भाग भरना है, और बी की क्षमता कितनी है, 1 है, यानी कि इसको भरने में 20 कितना टाइम लेगा, 20 मिनट टाइम ले लेगा। यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 20 मिनट। क्वेश्चन नंबर 17, दो नल ए तथा बी एक टंकी को क्रमशः 6 मिनट तथा 7 मिनट में भर सकते हैं। ए आरंभ करते हुए प्रत्येक नल को बारी बारी 1 1 मिनट के लिए खोला जाता है। ए से आरंभ करते हुए टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, 6 मिनट 7 मिनट। ए 6 मिनट में भर रहा है, बी जो भर रहा है 7 मिनट में भर रहा है, दोनों का एलसीएम ले लिया, 42 आया। ए की क्षमता आ गई 7, बी की क्षमता आ गई 6। अब कह रहा है कि ए से स्टार्ट करा जा रहा है और बारी बारी से नल खोले जा रहे हैं, तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये तो बोला है। तो पहले मिनट 7 भाग भरता है कौन, ए भरता है। फिर दूसरे मिनट में भाग में भरता है कौन, बी भरता है। आपको मालूम है ये जो क्षमता होती है, जो क्षमता होती है वाटर पर मिनट, मतलब 1 मिनट में ए ने भरा कितना, 7 भाग, फिर अगले 1 मिनट में बी ने भरा 6 भाग, फिर ए आ जाएगा यहाँ पे 7 भाग, फिर बी आ जाएगा 6 भाग। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 7 6 13, 13 भाग, 13 भाग भरा जाता है कितने मिनट में, 2 मिनट में। भाई ये पहला मिनट हो गया, पहला मिनट, पहला मिनट, ये हो गया दूसरा मिनट आपका, ये पहला मिनट है, ये दूसरा मिनट है। इसके बाद फिर क्या हो रहा है, फिर रिवाइज हो रहा है। तो हम जान गए कि 2 मिनट में कुल मिला के 7 और 6 13 भाग भरा जाता है। अब आपका भाग कितना है, 42 भाग है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पे हम गुणा कर सकते हैं, इसमें गुणा करो आप दोनों तरफ, 13 दूनी 26, 13 13 39, 13 चौको 52, 13 चौको 52, तो 13 तिहाई 39, 3 का गुणा कर दो आप, तो 13 तिहाई 39 भाग भर जाएगा कितने में, तो आपने कहा जी ये भर जाएगा 3 दूनी 6 मिनट में। अब कुल भाग कितना है, 42 है, भर गया कितना गया है, 39 भाग भर गया है। तो कितना भाग आपका शेष बचा, तो आपने कहा जी 3 भाग इसमें अभी शेष बचा है, 3 भाग। इस 3 भाग का भरना अभी और बाकी है। अब 3 भाग का भरना अभी और बाकी है, तो आपको मालूम है अब नंबर फिर से नंबर किसका आएगा, ए का नंबर आएगा। तो ए जो है 7 भाग कितने मिनट में भरता है, 1 मिनट में। 7 भाग जो भरता है वो भरता है 1 मिनट में। भाग कितना भरवाना है, 3 भाग भरवाना है आपसे, तो कितना हो जाएगा, 1/7 इंटू 3, यानी कि 3/7 मिनट में बचे हुए भाग को ये भर देगा। कुल की बात करें तो 6 मिनट यहाँ पे था और 3/7 यहाँ था, इन दोनों क्या कर दो, यहाँ से उठा के प्लस कर दो, यानी कि 6 सहित 3/7 मिनट में जो टंकी है वो पूरी भर जाएगी। यही क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से आंसर हो जाएगा 6 से 3/7 मिनट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। एक पाइप किसी भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दोगुना है, तो दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। देखो भाई, कह रहा है एक पाइप जो है किसी भरी टंकी को 40 मिनट में खाली कर सकता है। एक दूसरा निकासी पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास का दोगुना है। देखो, जो पहला पाइप है
वो 40 मिनट में टंकी को खाली कर रहा है। जो दूसरा पाइप है, इसका व्यास इस पहले वाले से क्या है, दोगुना है। क्या कह रहा है, एक दूसरे पाइप का व्यास इस पाइप के व्यास से दुगना है। कहने का मतलब अगर इसकी क्षमता 1 है तो इसकी क्षमता कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। क्षमता अगर इसकी पहले वाली क्षमता 1 है तो दूसरी वाली क्षमता कितनी है, 2 गुनी है। इसका मतलब ये हुआ, अगर ये अगर ये 40 मिनट में भर रहा है, ये 40 मिनट में भर रहा है और इसके पाइप का व्यास जो दोगुना है, तो सेकेंड वाले से केवल ये 20 मिनट में ही टंकी क्या हो जाएगी, आपकी खाली हो जाएगी। क्योंकि क्या है, दूसरे वाले का जो व्यास है पहले वाले के व्यास से दोगुना है। व्यास क्या होता है आपको मालूम होना चाहिए, व्यास होता है ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ होती है, ये कहलाता है व्यास। यहाँ से लेके और ये जो लाइन जो मैं खींच रहा हूँ बार बार, ये व्यास कहलाता है। तो पहले वाले से दूसरे वाले का व्यास क्या है, पहले वाले का अगर 1 है तो दूसरे वाला जो और बड़ा होगा ये कितनी है, ये 2 है व्यास। तो जब व्यास दोगुना होगा तो समय क्या होगा, समय आधा हो जाएगा। तो पहले वाला अगर 40 मिनट में खाली कर रहा है तो दूसरा वाला कितने में करेगा, 20 मिनट में ही खाली कर देगा। इन दोनों के एलसीएम ले लिए, 40 आ गया। ये हमने मान ली टोटल कैपेसिटी। इसकी क्षमता 1 आ गई, इसकी क्षमता आ गई 2। अब क्वेश्चन यही पूछा गया है आपको, यदि दोनों पाइप भरी टंकी को खाली करने में कितना समय लेंगे। ठीक है, तो ये 1 भाग निकाल रहा है, ये 2 भाग निकाल रहा है, दोनों 1 मिनट में कितना भाग निकालेंगे, 3 भाग निकालेंगे। और टाइम टेकन बाई 1+1 सेकेंड, पहले और दूसरा। कुल कैपेसिटी कितनी है, 40 है। दोनों मिल के 1 मिनट में कितना भाग निकालना है, 1 और 2 3 भाग निकालना है। तो टाइम कितना लगेगा, 13×3 = 1/3 मिनट। अगर टंकी पूरी भरी है तो वो क्या करेंगे, ये इसको 13 सही 1/3 मिनट में इसको खाली कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 19, तीन नल ए बी सी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट तथा 24 मिनट में भर सकते हैं। खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। हौज भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, ए बी सी 6, 8 और 24, ठीक है ना, क्रमशः करें 6, 8 और 24। ये ए है, ये बी है और सी है। तीन नल एबीसी एक हौज को क्रमशः 6 मिनट, 8 मिनट और 24 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम ले लिया इनका, 24 ही आएगा। कुल धारता आ गई हमारी 24। ए की क्षमता आ गई 24, बी की आ जाएगी 8 का 24 और सी की आ जाएगी 24 एकम 24, एक आ गई। अब कह रहा है कि खाली हौज में तीनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है तथा नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद कर दिया जाता है। कह रहा है तीनों को एक साथ खोल दिया गया, इन तीनों को, और भरने से पहले 2 मिनट पहले सी को बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट में इन तीनों को एक साथ खोल दिया गया और हौज भरने से 2 मिनट पहले सी को एक साथ बंद कर दिया गया। तो मैंने आपको बताया था टाइम एंड वर्क में कि जब भी काम होने से पहले किसी को बंद किया जाएगा तो हम कहेंगे नहीं भाई इसको बंद नहीं करना है, उससे ज़बरदस्ती काम करवाना है। तो हम यहाँ मान लेंगे कि जो नल सी को हौज भरने से 2 मिनट पहले बंद किया गया है, तो हम ये अपने आप में कहेंगे नहीं भाई तुझे बंद नहीं करेंगे, ज़बरदस्ती चलाएंगे और पूरा हौज भरवाएंगे। सी द्वारा 2 मिनट में भरा पानी, 1 मिनट में भरता है 1 भाग, तो 2 मिनट में कितना भर देगा, 2 भाग भर देगा, 2। अब कुल कैपेसिटी, टोटल कुल धारता कितनी हो जाएगी, तो पहले धारता कितनी आ रही थी, 24 आ रही थी, 24 में 2 और जोड़ दिया आपने, कितनी हो गई, 26 हो गई, 26। ये 26 धारता। अब क्या है, हमने सी को भी शामिल कर लिया, सी को हमने बंद नहीं किया है। जो शुरू में तीनों नल चले आ रहे थे लास्ट तक वो तीनों नल ही चलते रहेंगे। टाइम टेकन बाई ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, जैसे टाइम वर्क में करते थे। धारता कितनी, 26 है और तीनों की क्षमता कितनी, 4 3 7 1
8 है तीनों को मिला के, 8 का यहाँ भाग दे दो आप, तो कितना आएगा, 8 तिरका 24 और 2, 8 तिरका 24 और 2, 3 सही 2/8, 2 चौको 1, 8 तिरका 24, 7 2 चौको 8, कह सकते हैं कि 3 सही 1/4 घंटा या मिनट क्या दे रखा है, जो भी है क्या है मिनट। तो 3 सही 1/4 मिनट में क्या हो जाएगा, ये टंकी आपकी भर जाएगी। अगर इसको भी अगर आप काटना चाह रहे, सेकंड बनाना चाह रहे हो आप, तो क्या हो, 3 तो ऐसे रहेगा और 1/4 में गुणा कर दो आप 60 का, तो 15 चुको क्या होता है 60 होता है, तो क्या आ जाएगा 3 मिनट और 15 सेकेंड। 3 मिनट और 15 सेकेंड में ये टंकी आपकी पूरी भर जाएगी। ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा यहाँ से। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे जल्दी से। नल ए किसी हौज को 20 मिनट में भर सकता है, जबकि नल बी इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकालता है। पूर्णतया खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल देने पर 100 मिनट में हौज भर जाता है। हौज की क्षमता कितनी है? ठीक है, ए जो है 20 मिनट में भर सकता है, जो ए है वो भर रहा है 20 मिनट में। अब एक कोई दूसरा नल भी है, जबकि जो बी है वो क्या करता है, इससे पानी बाहर निकालता है, इसको खाली करता है। कह रहा है पूर्णतः खाली हौज में दोनों नल एक साथ खोल दिए जाने पे 100 मिनट में हौज भर जाता है। कह रहा है ए वाला भर रहा है और बी वाला निकाल रहा है, तब जाके 100 मिनट में ये हौज भर जाता है। टोटल कैपेसिटी निकालो, इनका एलसीएम ले लो, 100 ही आएगा। तो 20 25 100, ये 5 भाग भरता है और 100 एकम 100 ये 1 भाग निकाल देता है। 100 एकम 100 ए वाला जो है 5 भाग भर रहा है, जब ए वाला भी खुला है बी वाला खुला है तो केवल 1 भाग ही यहाँ से भर पाता है ये। इसका मतलब क्या हुआ, पहले 5 भाग भर रहा था, अब केवल 1 भाग ही भर रहा है। क्यों हो रहा है, क्योंकि 4 भाग बी द्वारा प्रति प्रति मिनट, क्या है मिनट है, मिनट ही है शायद जहां तक, प्रति मिनट निकाला जा रहा है। बी जो है वो 1 मिनट में 4 भाग जो पानी है वो निकाल देता है। कब, जब हमने मान लिया है कि 100 भाग पूरी उसकी क्षमता उस हौज की। तो पूरी अगर टंकी खाली करनी है बी द्वारा, तो टाइम टेकन सी बी, टाइम टेकन बराबर बी क्या हो जाएगा, तो 100 भाग है पूरा और 1 भाग 1 मिनट में कितना भाग निकालता है, 4 भाग निकालता है। तो 25 चौको 100, यानी कि 25 मिनट में क्या हो जाएगा, बी उस भरी टंकी को खाली कर देगा। अगर टंकी पूरी भरी है और केवल बी की हम बात करें, तो बी क्या करेगा, उस टंकी को 25 मिनट में खाली कर देगा। अभी बोला गया इसमें से 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से पानी बाहर निकलता है, 5 लीटर प्रति सेकेंड की दर से, तो यहाँ 25 मिनट आ गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में पानी निकलता है बराबर कितना हो गया, 5 लीटर। 5 लीटर तो 25 मिनट में बताना है, तो 25 इंटू 60 कर दो आप, 25 इंटू 60 सेकेंड में कितना हो जाएगा भाई, निकाल लो। 5 में गुणा कर दो 25 इंटू 60 का, 25 पंची 125 इंटू 60 कर दो आप, 25 छक्का 150, 1 6 कम 6 1 7, यानी कि 7500 लीटर जो पानी है वो बाहर, 7500 लीटर जो है उस टंकी की या हौज की क्षमता कितनी है, उस टंकी हौज में 7500 लीटर पानी आता है। ये क्या है, आपका आंसर है। आज क्वेश्चन मैंने इतने करवा दिए हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन करवाएंगे। 16 क्वेश्चन इसमें और बाकी हैं, सॉरी 13 क्वेश्चन, कुल मिला के 33 क्वेश्चन हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों के पास इसको भेजने का प्रयास करें जिन्होंने अभी अभी कोचिंग स्टार्ट करी है, उनको समझ में नहीं आता है, तो बिल्कुल मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझे कॉल भी कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। मैं उनको बिल्कुल हेल्प करूँगा, उनको जो भी चीज़ समझ में नहीं आ रही मैं उनको पक्का बताऊँगा।